हेलो बच्चों। तो आज लेक्चरर का जो है 2018 का पेपर लेकर आए हैं हम कॉमर्स का। ठीक है, कॉमर्स का पेपर है और ये सेट ए है जिसकी मैं आंसर की आपको बता रहा हूँ। इसको पूरा डिफाइन जो है मैं अच्छे से आपको करूँगा। ये आंसर की मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ पहले। तो ठीक है, बिना बात करे आगे पीछे की हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम ज़रा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे ये पूछा गया था। तो आपको पहली स्टेटमेंट दे रखी है, मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सिनोनिम्स सिनोनिमस। दूसरा है मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग। तीसरा है सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तीसरा और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड आपको बोला है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑल ऑफ द अबव बच्चों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो ये कॉमर्स में बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। आपसे बोला गया कि इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है या फोरकास्टिंग होता है। तो प्लानिंग प्रोसेस का सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो है ऑथोरिटी करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन वर प्रोपाउंडेड बाय हर्सबर्ग, ए एच मास्लो, मैकग्रिगोर या विलियम आउशी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी, इसका करेक्ट आंसर होगा मैकग्रिगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, कौन सा रिलेटेड नहीं है ये पूछा गया था। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री राइन या सुपरवाइजरी। तो इसमें से अगर रिलेटेड नहीं है ये पूछा गया है तो सुपरवाइजरी जो है वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। क्या होता है? ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है वेल्थ का मैक्सिमाइज करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यही मेजर ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ टोटल सेल इज 10,000 यूनिट 10 रुपी एट 10 rupee per unit, variable cost is 6 rupee per unit at, and the fixed cost is 20,000, the operating leverage will be। तो ये एक आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन दे रखा था, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सॉल्यूशन में आपको जो है पूरी की पूरी डिटेल वीडियो में दूंगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। कौन सी टेक्निक नहीं है आपसे पूछा गया? कैपिटल बजटिंग, कैपिटल गियरिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे ये बोला है कौन सी टेक्निक नहीं है, तो ये बजटिंग जो है वो नहीं है। ठीक है, लास्ट है 10th क्वेश्चन इस पेज का। क्वेश्चन बोला है कि आपको द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अ कंपनी आर एंटर्ड इनटू बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके नीचे ये हिंदी में क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं हिंदी में नहीं करवा रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा इंग्लिश में करवा रहा हूँ। आपको मैं इसकी पीडीएफ जरूर दे दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 11th आपको बोला है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दे रखे हैं। इसमें पहला दे रखा है कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स, दूसरा दे रखा है प्रमोटर्स के साथ में, तीसरा दे रखा है शेयर होल्डर्स के साथ में और चौथा दे रखा है आउटसाइडर्स के साथ में। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू। ठीक है, तो किसका होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड बाय अ। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कौन इशू करता है? ट्रेडिंग कंपनी करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, पब्लिक कंपनी करती है, हु शेयर्स आर लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है या बैंकिंग कंपनी करती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 13 का जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी जो है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बैंकिंग कंपनी करती है, इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आपको बोला है द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट अपॉइंट, किनको अपॉइंट नहीं कर सकते बच्चों, ये पूछा गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, वो उनको अपॉइंट नहीं कर सकते, बोर्ड डायरेक्टर्स जो होते हैं, बाकी सारे इनको तो कर ही सकते हैं, एडिशनल, ऑल्टरनेट या कोई भी कैजुअल वैकेंसी अगर फिल करनी हो तो उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 16 पे आ जाते हैं। 16 में आपसे बोला है हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एनीबॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एनी फर्म, एनी एन इंडिविजुअल या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर डायरेक्टर की बात करते हैं कि कौन अपॉइंट हो सकता है कोई भी कंपनी का, तो एनीबॉडी कॉर्पोरेट तो बिल्कुल गलत होगा, या कोई भी फर्म को हम डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करते, कोई इंडिविजुअल को करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांसैक्टेड एट अ कंपनी मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा, मिनट्स, रिपोर्ट या रेजोल्यूशन। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, मिनट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज ए और एन क्या है, क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, जुडिशियल थी, क्वासी जुडिशियल थी या नन ऑफ दीज थी। ठीक है, तो ये क्वासी जुडिशियल थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 19 पे। 19 में आपसे बोला है दी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी वुड लाई विद कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीलेट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें 19 का ऑप्शन नंबर बी, एनसीलेट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फिर एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन दे रखा है, अंडर द कंपनी, नो सॉरी, अंडर द कंपनी एट 2013 द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी टू कंप्लाई विद सीएसआर प्रोविजन कितनी थी। ठीक है, 200 करोड़ थी, 500 करोड़ थी, 1000 करोड़ थी या 2000 करोड़ थी। तो ये जो बच्चों थी ये थी 500 करोड़ थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है द टाइम लिमिट विद इन विच अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज, टाइम लिमिट कितनी होती है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कंज्यूमर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, 1 ईयर होती है, 2 ईयर होती है, 3 ईयर होती है या 3 ईयर, देयर इज नो सच लिमिट, या कोई भी लिमिट ही नहीं है। तो जब भी अगर हम बात करें 1986 के एक्ट की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो 2 साल के अंदर कोई भी कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर टू जो है, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑन विच अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, प्रीडेटरी प्राइसिंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट सबस्यूम्ड इन द जीएसटी, एंटरटेनमेंट, एंट्री, स्टैम्प या वैट। ठीक है, तो जीएसटी में कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा है, ठीक है ना। तो जीएसटी में देखा जाए तो ये सारे के सारे आते हैं, एंटरटेनमेंट, एंट्री, वैट, वैट भी अब उसी में शामिल कर दिया गया था। तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रह जाता है। फिर आपको दे रखा है जीएसटी इज नॉट पेएबल ऑन एजुकेशनल सर्विसेज, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन। तो जीएसटी किस पे पेएबल नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, ये एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी पेएबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड्स आर इंक्लूडेड इन द मैस्लो नीड हियरार्की थ्योरी, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए, ई जेरोमी मैककार्थी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कौन सा है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो इसका अगर हम बात करें तो डी, ऑल ऑफ द अबव, इन्वेंट्री लेवल, मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या ऑल ऑफ द अबव। इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, साइंस भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका
एन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिस्ट मैनेजमेंट? किससे कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ साइंटिस्ट मैनेजमेंट? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों, एफ डब्ल्यू टेलर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु प्रोपाउंडेड द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फायोल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पॉलिसी ऑफ liberalization and privatization and globalization was introduced in the year 56, 75, 1991 या 2014? ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 1991 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैनेजेरियल फंक्शंस आर मोस्टली क्लोजली रिलेटेड? आपसे ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ सम फॉरेन करेंसी सच मार्केटिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड? उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं अप्रेसिएशन, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 35 पे। 35 बोला है, एक्सपोर्ट सरप्लस इज डिजायरेबल वेयर देयर इज, क्या होना चाहिए? ठीक है ना, डेफिसिट डिमांड जहाँ पे होती है वहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वोलेटाइल फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? ठीक है, तो ये काफ़ी जो है बोल सकते हैं उन्हीं को पता होगा जिसको आता होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन, तो ये एग्जिस्टेंस में कब आया, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, डब्ल्यूटीओ की, तो इसकी हुई थी 1/1/1995 में, यानी 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो होती शुरुआत हुई थी या एग्जिस्टेंस में आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है, सीआरआर इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एनपीए इज द लोन और एडवांस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट, कितने दिन का? ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो 39 का बी, 90 दिन, 90 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा था आपको कि द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, कब हुआ था इम्प्लीमेंट? 1974 में, 96 में, 98 में या 1999 में हुआ था? ठीक है, 1999 में हुआ था या कितने में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 99 में ही हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ट्रेड? सबसे ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड कौन है वर्ल्ड ट्रेड से? ठीक है, यानी WTO से पूछा गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इससे रिलेटेड है या एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBS? CBS की फुल फॉर्म क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 43 पे। 43 में पूछा है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ IBRD इज लोकेटेड एट, IBRD के हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं? ठीक है, तो आपको 4 नाम दे रखे हैं यहाँ पे, ब्रुसेल, पेरिस, लंदन या वाशिंगटन DC। तो ये जो है ना, ये अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है, दी हेड ऑफिस ऑफ सिडबी इज लोकेटेड एट, सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में पूछा है, ठीक है ना, तो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या चेन्नई, इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा गया है, तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्रेडिट कंट्रोल इज द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल एक्सिम, RBI या नन ऑफ दिस? ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है RBI का है मेन फंक्शन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 46 की ओर। द फर्स्ट 5 रीजनल रूरल बैंक्स वाज सेट अप ऑन, कब हुए थे? ठीक है, 1969 में हुए थे, 2 अक्टूबर या 1 अप्रैल 1975 में हुए थे, या 2 अक्टूबर 1975 में हुए थे, या 1 अप्रैल 1977 में हुए थे? तो इसका अगर हम बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1975 में हुए थे, फर्स्ट 5 रूरल बैंक्स जो थे। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं, रिसेंट डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज अनाउंस्ड ऑन, तो ये रिसेंट डिमोनेटाइजेशन की जो बात हो रही है, ये पेपर 2018 का है, तो उसी हिसाब से ये पूछा गया था। तो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था ना वो 2016 में हुआ था, अगर आपको याद है, नवंबर में। ठीक है, तो 8 नवंबर 2016 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन द रिसेंट
डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, विच करेंसी नोट्स वर डिमोनेटाइज्ड, कौन से करेंसी नोट को जो है डिमोनेटाइज कर दिया गया था? 500 के, 1000 के, दोनों? 500 1000 या 10,000? तो दोनों को ही कर दिया था। आपको पता है 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे वो नहीं चल रहे हैं अब, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं 49 के ऊपर। 49 है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड सर्टेन राइट्स टू कंज्यूमर्स, हाउ मेनी आर दीज? ठीक है, टोटल कितने राइट्स मिलते हैं कंज्यूमर्स को, ये पूछा गया है, तो 6 राइट्स हैं टोटल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स फॉर अ फाइन फॉर फाइलिंग फ्रीवोलस कंप्लेंट, द अमाउंट ऑफ फाइन इज। आपसे पूछा गया है कि अगर कोई फ्रीवोलस यानी कंप्लेंट फाइल होती है तो उसका फाइन कितना लगेगा? तो उसका 10,000 तक लग सकता है, तो अप टू 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है वाई इज द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज इक्वल, क्यों होता है? ठीक है, ये होता है ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं द आइडल करंट रेशियो फॉर बिजनेस एंटिटी इज, कितनी है? तो ये है 2:1, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको नेट वर्किंग कैपिटल इज, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एक्सेस ऑफ करंट असेस ओवर करंट लायबिलिटीज, इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 पे आ जाते हैं। 54 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कंट्रीब्यूशन एंड टू जनरल रिजर्व इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन इन, ठीक है, तो किस पे दिखता है ये? आपसे ये पूछा गया है, तो ये दिखता है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट रिगोरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, कौन सा वाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टैटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप बोला है, एक्सेल बोला है, नोटपैड बोला है, पावर पॉइंट बोला है आपको, ठीक है, तो एक्सेल का यूज होता है, आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर, और काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उन दोनों के डिफरेंस को? सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? ठीक है, ये पूछा गया है आपसे, तो इसको हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 59 के ऊपर आते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ, आपसे ये पूछा है कि कौन सा होता है, तो ये होता है पर्सनल अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंडर द हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस ऑफ, तो 60 का अगर हम बात करें कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, क्या होगा? तो ये होता है पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ द शेयर forfeited account after the reissue of the forfeited share is transferred to, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं द एडवांस इनकम टैक्स इज शोन इन, किस में? ठीक है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द पी एंड एल अकाउंट, नेक्स्ट है क्रेडिट साइड, लास्ट में दे रखा है लाइबिलिटी साइड, ठीक है, तो एसेट साइड ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल, कॉलम, एड्रेस या वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं सेल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है अंडर द हायर परचेज सिस्टम द बायर ऑफ द एसेट चार्जेस द डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे करता है? तो ये करता है कैश प्राइस ऑफ द एसेट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स और प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर, आपसे पूछा गया है कौन होंगे, ठीक है, तो वो होता है द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला है द राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों करेक्ट आंसर होगा एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आ जाते हैं द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, तो डेप्ट इंक्वायरी रेशियो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट अ लिवरेज रेशियो, नॉट अ बोला है, कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा है, ठीक है ना।
तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्विक रेशियो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लिवरेज रेशियो नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज डज नॉट क्रिएट अ फिक्स बर्डन ऑन द कंपनी। ओके, तो कौन सा नहीं करती है, ठीक है ना, आपको ये पूछा गया है, डज नॉट क्रिएट अ फिक्स्ड बर्डन ऑन द कंपनी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, द पे आउट रेशियो इज कंसर्न विद, ठीक है, पे आउट रेशियो की बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दे रखा है आपको कि इफ द बैड डेब्ट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट इट विल बी शोन इन, ठीक है। तो 73 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट इज क्या होता है, ये पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, या नन ऑफ द अबव, कौन सा अकाउंट होता है ये, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो होते हैं ना, जो वो होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 75 के ऊपर। 75 में आपको बोला है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स टू लेजर इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये पूछा गया, तो इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डेबिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स, डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, वो इंडिकेट करता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस कितने हुए हैं बिजनेस में, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77, अ बुक यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल कैश पेमेंट इज कॉल्ड, उस बुक को क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ पढ़ के। अ मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन एट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 8,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 5,900, हिज कमीशन विल बी, ओके। तो इसकी अगर हम बात करें, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका आंसर, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे वाली वीडियोस में मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको सबके प्रोवाइड करवाऊंगा, जो जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 100 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं 79 पे। 79 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो इसका चार ऑप्शन दे रखे हैं, कंपेंसेटिंग, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, तो ये कोई भी डिस्क्लोज नहीं होता, सच बात तो ये है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल जो होती है वो आपसे पूछा है कौन सी बुक होती है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की होती हैं, कैश रिकॉर्ड्स की होती हैं, सेकेंडरी रिकॉर्ड्स की होती हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड्स की होती हैं। तो जर्नल जो होते हैं वो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की बुक होती है, उसको कहते हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं, showing contingent liabilities as a footnote in the balance sheet is based on which of the following, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट आपसे बोला गया है द क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट है, द सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ट्रायल बैलेंस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पर्टेन्स टू, ठीक है, किससे रिलेटेड है, पर्टेन्स का मतलब होता है रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू आपसे ही बोला है, किससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लीज अकाउंटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 3 पर्टेन्स टू, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर हम बात करें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपको एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन दे रखा है, इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी पे प्रॉफिट कितना है, 25% है, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना होगा, तो ये 20% होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 87 की ओर। 87 में आपको बोला है द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज आपसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट फिर आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ही दे रखा है, बोला है द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक इज 20,000, डिविडेंड इतना है, 1,000 रुपीज कलेक्टेड बाय बैंक बट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैशबैक एज 100,
द कैश बैलेंस शैल बी, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 19,100 करेक्ट आंसर होगा। सीधी सी बात है, 20,000 था, डिविडेंड 1,000 रुपये था, उसने आपको कितना रिकॉर्ड करा, वो 100 रुपीज़ रिकॉर्ड करा। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। नेक्स्ट आ जाते हो 89 में आपको बोला इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्राइबल बैंक देन इट विल बी ऑल्सो अपीयर इन, देन इट विल ऑल्सो अपीयर इन, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल concept of accounting all financial transaction are recorded when, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, द ट्रांजेक्शन अकर्स। चलिए बच्चों, लास्ट के कुछ 10 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से पूरा करते हैं इसको। 91 है क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट द बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द ओनर ऑफ द फर्म, आपसे ये बोला गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है 92 के ऊपर, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये है एक्रूअल अकाउंटिंग पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपसे ये पूछा गया है 93 में, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट ऑन सेल एंड फिक्स्ड एसेट्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड फंड, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो नहीं वाले में आपको ध्यान देना चाहिए, ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 96 आपको दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अ प्रोविजन सरप्लस करंट लाइबिलिटीज या लोन, तो ये होता है प्रोविजन, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 पे आते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम उड़ान, उड़ान ये बहुत ही ज़्यादा अभी फेमस है इस समय, टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयड यूथ इज एप्लीकेबल टू विच स्टेट, कौन सी स्टेट में एप्लीकेबल हुआ था, ये 2018 का पेपर है, तो उसी हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्लेस डाटा टेकन इन पेन ड्राइव टू अप्रोप्रिएट प्लेस इन टैली, तो ऑप्शन नंबर इसकी हम बात करें सी रीस्टोर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिवेंचर प्रीमियम नॉट बी यूज टू, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से जो होगा ऑप्शन नंबर बी पे डिविडेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक चेंजेस इन क्रिएटेड कंपनी, ओके, शट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, ऑल्टर या नन ऑफ दीज, तो इसका अगर हम बात करें, टैली आपने सबने सीखी है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑल्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, 2018 का पेपर पूरा का पूरा खत्म हो गया है, जिसमें इसमें आंसर की हमने करवा दिया। अब इसका जो है डिटेल सोल्यूशन मैं आपकी नई वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।